बीएससी पार्ट फर्स्ट हम ले रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री और उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं और उसमें हम लेंगे मीज़ो और रेसिमिक कंपाउंड्स। तो मीज़ो और रेसिमिक कंपाउंड्स जो हैं इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं कि जो मीज़ो और रेसिमिक कंपाउंड्स हैं उन दोनों में पहली बात तो ये कि चिरल सेंटर होता है, दोनों में चिरल सेंटर होते हैं। दूसरा, दोनों ही ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो एक जो दोनों मीज़ो और रेसिमिक कंपाउंड हैं उन दोनों के अंदर चिरल सेंटर भी होगा और दोनों ही ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। तो दोनों में ये समानता होने के बावजूद भी इनमें बहुत अंतर भी होता है। अब हम दोनों में एक एक करके लेते हैं। पहले हम लेते हैं मीज़ो कंपाउंड। कि जो मीज़ो कंपाउंड है वो एक अकेला कंपाउंड होता है। ठीक है, जबकि जो रेसिमिक कंपाउंड है उसको हम बोलते भी रेसिमिक मिक्सचर हैं। तो रेसिमिक कंपाउंड जो होते हैं वो दो कंपाउंड का मिश्रण होते हैं। समझ में आ गई बात कि जो मीज़ो कंपाउंड है वो तो एक अकेला ही कंपाउंड होता है, जबकि रेसिमिक कंपाउंड दो कंपाउंड का मिश्रण होता है। मीज़ो कंपाउंड के अंदर जो है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, जबकि रेसिमिक कंपाउंड के अंदर सेंटर और सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, जो मीज़ो कंपाउंड और रेसिमिक कंपाउंड है दोनों में ही किरेल केंद्र होते हैं, दोनों ही ध्रुवण अघूर्णक होते हैं। ये तो दोनों की समानता है। अब जब हम इसके असमानता पे आते हैं तो उसमें मीज़ो कंपाउंड एक अकेला कंपाउंड होता है, जबकि रेसिमिक कंपाउंड दो कंपाउंड का मिश्रण होता है। दूसरा, मीज़ो कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, जबकि रेसिमिक कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। जब इसमें सेंटर और रेसिमिक कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है उसका मतलब इसलिए ये अलग अलग तो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, किंतु इसके बाह्य प्रतिकार जो आउटर कंपनसेशन है उसके कारण ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई कि ये क्योंकि दो कंपाउंड का मिश्रण है इस कारण से इसके अंदर जो दोनों अलग अलग अगर हम कंपाउंड को लेंगे तो वो दोनों तो अलग अलग तो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, किंतु इनके अंदर आउटर कंपनसेशन के कारण ये फिर ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाते हैं। अब ये क्या है, ये कंपनसेशन वो हमें आगे लेंगे। जबकि मीज़ो कंपाउंड के अंदर जो है वो इंटरनल कंपनसेशन के कारण ये ऑप्टिकल इनएक्टिविटीज़ के अंदर आती है। तो रेसिमिक मिक्सचर के में तो आउटर कंपनसेशन के कारण और मीज़ो कंपाउंड में इंटरनल कंपनसेशन के कारण इनएक्टिविटी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी हो जाती है। अब हम टर्म लेते हैं पहले ये इंटरनल कंपनसेशन। तो ये क्या होती है, किसी मॉलिक्यूल के आधे भाग के ऑप्टिकल करेक्टर का उसके दूसरे आधे भाग द्वारा नष्ट हो जाना इंटरनल कंपनसेशन कहलाता है। मीज़ो कंपाउंड के अंदर तो ये इंटरनल कंपनसेशन ही होता है कि जो एक कंपाउंड है उसका आधा भाग दूसरे आधे भाग के ऑप्टिकल करेक्टर को ख़त्म कर देता है, जबकि रेसिमिक के अंदर एक जो कंपाउंड है वो दूसरे के कंपाउंड को ख़त्म करेगा, जबकि मीज़ो के अंदर आधा भाग दूसरे के आधे भाग के ऑप्टिकल करेक्टर को ख़त्म करता है। इस कारण से मीज़ो के अंदर इंटरनल कंपनसेशन होता है और रेसिमिक कंपाउंड के अंदर आउटर कंपनसेशन होता है। अब ये जो मीज़ो कंपाउंड हम ले रहे हैं इसमें टार्ट्रिक एसिड में एक एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु के ऑप्टिकल करेक्टर उसके दूसरे एसिमेट्रिक कार्बन एटम के ऑप्टिकल करेक्टर के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। दोनों के जो ऑप्टिकल करेक्टर हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए पूरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है।
हमने जो टार्ट्रिक एसिड का एग्जाम्पल लिया उसके अंदर एक एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु के ऑप्टिकल करेक्टर उसके दूसरे एसिमेट्रिक कार्बन एटम के ऑप्टिकल करेक्टर के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। ऑप्टिकल करेक्टर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए पूरा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है। जबकि इसमें चिरल सेंटर होते हैं, फिर भी ये ऑप्टिकल इनएक्टिविटी शो करता है। ये तो हमने लिए मीजो और रेसिमिक मिश्रण। अब हम लेते हैं डाइस्टीरियोमर्स और डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसको हम समझाते हैं कि डाइस्टीरियोमर्स विवरिम समावयव और विवरिम समावयवता ये क्या होते हैं। इसको लेने के लिए दो असमान किरल केंद्रों वाले कंपाउंड में डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म पाई जाती है। ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं वे डाइस्टीरियोमर्स कहलाते हैं और वे प्रकाशिक समावयवी होते हैं किंतु परस्पर मिरर इमेज नहीं होते हैं, उनको हम विवरिम समावयव कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं और वो एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेनोइक एसिड का। 2,3-डाइब्यूटेनिक एसिड है, इसमें दो असमान असममित कार्बन हैं जिनमें हमने ये स्टार लगाया है। इसको हम इस स्टार से शो करते हैं। इसके 4 विन्यास संभव होते हैं। ये चारों इसके विन्यास यहाँ पे दर्शाए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इसके अंदर देखिए फर्स्ट और सेकंड आपस में मिरर इमेज है और इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ जो है वो भी आपस में मिरर इमेज है। फर्स्ट और सेकंड क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब है, इनको बराबर मात्रा में लिया जाए तो मिश्रण जो है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। और ऐसा ही अगर हम थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर के लिए लें तो वो भी उनको भी अगर हम आपस में बराबर मात्रा में ले लें तो वो भी ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। जबकि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, पर बराबर मात्रा में ले लेते हैं तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाते हैं। अब अगर हम इनके ऑप्टिकल करेक्टर को देखें तो ये क्या है, फर्स्ट और सेकंड इसी तरीके से जो मिश्रण है ये थर्ड और फोर्थ वाला का जो है वो भी ऑप्टिकल उसका भी करेक्टर लें तो वो भी इनएक्टिव है। अब अगर हम ऐसे किसी यौगिक के युग्म को ले लेते हैं, इसमें अगर हम सेकंड और फोर्थ को ले लें, आपस में कंपेयर करें, पहला तो ग्रुप कौन सा था, फर्स्ट और सेकंड, और दूसरा ग्रुप है थर्ड और फोर्थ। अब हम ले रहे हैं सेकंड और फोर्थ, ठीक है ना, ये अलग अलग हो गए। फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे की मिरर इमेज है और इनएक्टिव है। इसी तरीके से हमने देखा थर्ड और फोर्थ जो है वो भी मिरर इमेज है और ऑप्टिकल इनएक्टिव है। अब हम ले रहे हैं सेकंड और फोर्थ, इनके ऑप्टिकल करेक्टर अलग अलग होंगे और ये ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। किसी यौगिक के ऐसे युग्म को हम डाइस्टीरियोमर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ हमने कैसे किस किस को कंपेयर किया, पहला हमने लिया था फर्स्ट और सेकंड, फिर लिया हमने थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड मिरर इमेज है, इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ भी आपस में मिरर इमेज है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्टिकल इनएक्टिव हैं, इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है। अब हम ले रहे हैं सेकंड और फोर्थ, इनके दोनों के क्या होंगे, ऑप्टिकल करेक्टर अलग अलग होंगे और ये ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। ये जो पेयर है इसको हम डाइस्टीरियोमर्स कहते हैं, ठीक है।